हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपना फर्स्ट पार्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये सीरीज़ थी हमारी पैकेजिंग एनालिसिस की। यहाँ पे हम दो एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें हम प्रेशर को बाय डिफ़ॉल्ट रख के और उसके बाद उसको हाफ करके ये देखना चाहते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज कैसे चेंज हो रही है, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज हमारी जुड़ी है वॉरपेज से। और अगर वॉरपेज आएगी तो हमारा पार्ट फाइनली मोड से निकलने के बाद करेक्ट नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं। और अगर आपको रिसोर्स चाहिए तो मैं रिसोर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। अगर आप एक एनरोल स्टूडेंट हो तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ये ट्यूटोरियल मैंने इजी बनाया है, मैंने कोशिश करी है कि आपको इजी लगे। पर अगर आप और डेप्थ में जाना चाहते हो या और अच्छे से समझना चाहते हो तो आप मेरा एडवांस कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। सो हमने जहाँ से पहला ट्यूटोरियल इस सीरीज़ का छोड़ा था, वहीं से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं इस फाइल को क्या कर रहा हूँ, सेव एज करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को एक इसी का यूज़ करके एक नई स्टडी क्रिएट करनी है ना। तो इसको मैं क्या करूँगा, हाफ, क्योंकि मैं प्रेशर हाफ करने वाला हूँ, इसके मैंने नाम दिया है स्नैप कवर हाफ। इस नाम से मैं सेव करने वाला हूँ। ये मेरी फाइल नेम होगी। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा विंडो में दो चीज़ें क्रिएट हो गई हैं, स्नैप कवर जो मैंने पहले किया था और हमारा स्नैप कवर हाफ। ठीक है, अब ये दो स्टडी है मेरे पास। सो सेकंड फिलिंग एंड पैकिंग एनालिसिस करने के लिए मैं क्या करूँगा, होम टैब पे जाऊँगा जैसे पहले गया था। प्रोसेस सेटिंग, कोई भी नई चीज़ नहीं करना मैं यहाँ पे। कुछ इन्फॉर्मेशन वेरीफाई कर लेते हैं जो मुझे देखनी है। इसमें वेलोसिटी प्रेशर स्विच ओवर यही रखना है 99% बाय परसेंट वॉल्यूम फील्ड। और पैक होल्ड कंट्रोल यहाँ पे ये रहेगा पैकिंग प्रेशर वर्सेस टाइम। ठीक है, मैं प्रेशर एक्चुअली क्रिएट कर चुका हूँ, अगर आपको याद हो पहली वीडियो में। और प्रोफाइल एडिट करूँगा कुछ टाइम स्ट्रेस पे 0.2, 31, 5.5, 31 एंड 0.2, 0। अब कंफ्यूज नहीं होना है कि मैंने क्या किया है, आगे जाके मैं जितना हो सकता है आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। बाकी हम इसको डेप्थ में एडवांस कोर्स में करने वाले हैं। मैं इसको ओके करता हूँ। और कूलिंग टाइम में 14.1 करने वाला हूँ। मैं सबको सेम रखना चाहता हूँ पहले की तरह। ठीक है, क्योंकि मेरे पास साइकिल टाइम पहले का है। मैं इसको और क्लियर करता हूँ आगे जाके। ठीक है, पर इन पैरामीटर्स को मैं यहीं पे समझा देता हूँ। ये जो मैंने सेटअप आपको करके दिखाया है अभी प्रोसेस सेटिंग सेटिंग विजार्ड के अंदर, इसमें जो हमारी पैकिंग होने वाली है वो अबाउट हाफ द पैकिंग प्रेशर होगी। जो हमारा पैकिंग प्रेशर पहले था, फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था, उसके हाफ की वैल्यू होगी जब तक गेट फ्रीज ना हो जाए, जम ना जाए। और 0.2 सेकेंड का ट्रांजिशन मैंने इसलिए दिया है ताकि जो मशीन के कंट्रोल होते हैं उनको रिस्पॉन्ड करने का टाइम मिल जाए। अगर आपको याद हो तो पहले गेट फ्रीज टाइम था 7 सेकेंड। और मैं सबट्रैक्ट करूंगा वेलोसिटी प्रेशर स्विच ओवर का 1.1 सेकेंड। तो 7 माइनस 1.1 हो गया 5.9। ठीक है, पैकिंग प्लस कूलिंग फर्स्ट एनालिसिस के लिए था 20 सेकेंड। और जो नया कूलिंग टाइम है वो है 14.1 सेकेंड। ये मैंने इसलिए किया है ताकि मैं पैकेजिंग प्लस कूलिंग टाइम फर्स्ट एनालिसिस के जैसा ही कर सकूं। ठीक है, अगर आपको यूनिट याद करने में या कंपेयर करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप वीडियो पॉज कर सकते हो, बैक भी जाके देख सकते हो, और फर्स्ट पार्ट आपने ज़रूर देखना है। मैं इसको ओके करता हूँ और एनालाइज में जाके रन एनालिसिस करके इसको मैं ओके कर देता हूँ। और एनालिसिस रन हो रहा है, यहाँ पे आपको स्टेटस दिखता रहेगा। शेड्यूल हो गया एनालिसिस और यहाँ पे लॉग रिपोर्ट बन रही है। थोड़ा वेट करेंगे। ओके, तो एनालिसिस कंप्लीट हो गया है और मैं इसको अब ओके करता हूँ। अब मुझे क्या करना है कि दोनों रिजल्ट जो मैंने पहले एनालिसिस परफॉर्म किया था स्नैप कवर का यहाँ पे, और अब प्रेशर हाफ करके स्नैप कवर हाफ, ये दो एनालिसिस है मेरे पास। अब मैं इसको साइड बाय साइड कंपेयर करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं रिजल्ट के टैब में जाऊँगा और यहाँ पे वर्टिकली अपना जो दो विंडोज़ हैं 1 और 2, इसको मैं स्प्लिट कर दूँगा। अगर आपको डिस्प्ले में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, आप इसको हॉरिजॉन्टली भी स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे अभी वर्टिकली स्प्लिट करता हूँ। तो दो विंडो मेरे पास बन गई हैं और दोनों में फर्स्ट जो मेरी विंडो है स्नैप कवर की है
और सेकंड जो मेरी विंडो है वो स्नैप कवर हाफ की है। तो ये फर्स्ट एनालिसिस मेरा लेफ्ट पे और राइट पे सेकंड एनालिसिस। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है और ये दो विंडो आपस में नहीं डिस्प्ले हो रही साइड बाय साइड, तो आपको एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि यहाँ पे ना आपके दोनों एनालिसिस खुले हुए हैं। तो पहले डबल क्लिक यहाँ पे कर देना, एक एनालिसिस यहाँ पे आ जाएगा, और इस पे भी डबल क्लिक कर देना, दूसरा एनालिसिस यहाँ पे आ जाएगा। फिर आप जैसे ही इस विंडो को स्प्लिट करोगे टाइल वर्टिकली, तो आपस में लेफ्ट और राइट में ये अरेंज हो जाएंगे। ठीक है। अब मैं रिजल्ट टैब के अंदर ही लॉकिंग पैनल के अंदर जाऊंगा। यहाँ पे लॉकिंग पैनल है हमारा, और मैं सारे के सारे व्यूज़ ना लॉक कर दूंगा। तो जो भी मैं एक जगह कर रहा हूँ वो दूसरी जगह भी होगा। ठीक है, यानी कि दोनों विंडो में होगा, आपको प्रीव्यू भी दिख रहा होगा। मैं इसको लॉक कर देता हूँ, और मैं सारे प्लॉट भी लॉक करने वाला हूँ। अगर मैं एक का प्लॉट चलाऊंगा तो दूसरे का भी वही प्लॉट चलेगा, क्योंकि मुझे कंपैरिजन करना है। तो मैंने इसको भी क्लिक कर दिया, और मैं एनिमेशन भी दोनों के लिए लॉक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको आइकन दिख रहे हैं दोनों जगह। तो ये तीनों चीज़ें लॉक हो गई। ठीक है। अब एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि बॉडी और पाथ ये मेरे को देखना है, रनर मेरे को अभी नहीं चाहिए। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। एक और चीज़ देखेंगे, ये विंडो मैंने सेलेक्ट करी, बॉडी और पाथ। ये मैंने विंडो सेलेक्ट करी, बॉडी और पाथ। ठीक है, तो दोनों विंडोज का अलग अलग सिलेक्शन हो रहा है। तो मैं यहाँ से रनर हटा देता हूँ। अब दोनों जगह हमारा कंपैरिजन करने के लिए रेडी हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, इस विंडो पे क्लिक करूँगा ताकि ये विंडो एक्टिव हो जाए। यहाँ पे करूँगा तो ये विंडो होती है, यहाँ पे क्लिक करूँ तो देखो ये विंडो थोड़ी अलग कलर की हो गई, तो ये विंडो एक्टिवेट हो गई है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज निकालना चाहता हूँ इंजेक्शन के लिए, क्योंकि हमने एनालिसिस वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज के लिए ही करना था, है ना। तो वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज एट इजेक्शन पे मैं क्लिक करूँगा। ये रिजल्ट मेरा डिस्प्ले हो चुका है। और अब मैं प्लॉट प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा और इनकी स्केलिंग मैच कराऊंगा। अभी क्या है कि ये देखो स्केल दोनों के बराबर नहीं है। ये 0.642 तक जा रहा है, ये 1 से लेके 6.9 तक जा रहा है। तो कंपैरिजन करने के लिए ऑब्वियसली दोनों के स्केल मिलते जुलते होने चाहिए, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 0.5 से स्टार्ट करता हूँ और इसकी मैक्सिमम वैल्यू से थोड़ा यहाँ तक आ जाता हूँ। ठीक है, और इसको मैं ओके करता हूँ। तो 0.5 से 7 लेफ्ट में और 0.5 से 7 राइट में। और मैं इसको फिट विंडो कर देता हूँ। जो भी मैं कर रहा हूँ दोनों में एक साथ हो रहा है अब, है ना। आई होप आपको समझ आ रहा है। अब दोनों के स्केल सेट हो गए हैं, और एनालिसिस में जब मैं एक का देखूंगा दूसरे के साथ कंपेयर कर सकता हूँ। अब हम रेडी हैं आगे बात करने के लिए। सो स्नैप कवर में ही मैं वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज, इसका हम पाथ प्लॉट करने वाले हैं ना। तो अब मैं रिजल्ट में जाके इसको एनिमेट करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, थोड़ा व्यू सेट कर लेता हूँ ताकि हमें नज़र आए ठीक से। और जो मैं एक में प्ले करूँगा दूसरे में भी आपको दिखने वाला है। ठीक है, तो मैं एक एक करके धीरे धीरे फ्रेम बाय फ्रेम आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि क्या होता है। ठीक है, मैं फ्रेम बाय फ्रेम चल रहा हूँ, और आगे जाके हम देख रहे हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है। रीसेट हो गया है। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, स्नैप कवर सेकंड में मैं इसको आगे आगे लेके जाता हूँ। अगर आप स्नैप कवर हाफ स्टडी में देखो तो हाईएस्ट श्रिंकेज है एंड ऑफ फिल में। मिनिमम आपको फ़र्क नज़र आएगा, बट एक्चुअली ऐसा है कि यहाँ पे हाईएस्ट श्रिंकेज है, क्योंकि लोअर पैकिंग प्रेशर है। और मैं आपको पहले ही बताया था, पैकिंग प्रेशर और श्रिंकेज ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। ठीक है, मैं आपको फ्रोजन लेयर फ्रैक्शन कंपेयर करके दिखाता हूँ, और वो रिज़ल्ट है यहाँ पे। दोनों के लिए रिज़ल्ट डिस्प्ले हो रहा है। इसको देखने के लिए हम थोड़ा गेट पे कंसंट्रेट करेंगे, गेट वाले एरिया पे। और स्टेप बाय स्टेप हम आगे जाके देख रहे हैं, देखो कब चेंज आना शुरू हो रहा है। यहाँ पे देखो पहले ही फ्रैक्शन बनाना स्टार्ट हो गया है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि हाईएस्ट श्रिंकेज है स्नैप कवर हाफ में। आगे देखते हैं, और लगभग सेम रिजल्ट आ रहा है। हमें यही कंपेयर करना है।
हमें ये देखना है कि वैल्यू ऑफ वन, ये जो वन है वो एक्चुअली कब रीच हो रही है। तो यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा पहले ही रीच हो गई है ना, यहाँ पे अभी भी कोई स्पॉट बाकी है। और अब हम टोटल पार्ट वेट भी कंपेयर कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले भी किया था। हम सेम चीज़ इस सेकंड वीडियो में कर रहे हैं, ताकि फर्स्ट से हम कंपेयर कर सकें कि क्या फ़र्क आया, कितना फ़र्क आया। आगे जाके हम इसका अब टोटल पार्ट वेट निकाल रहे हैं। तो स्नैप कवर में जाते हैं, इस विंडो को एक्टिवेट किया, और यहाँ पे हम देखेंगे टोटल पार्ट वेट हमारा कहाँ लिखा हुआ है। हम ठीक है, यहीं पे है, टोटल पार्ट वेट एक्स वाई प्लॉट, इसको मैंने टिक किया। और अगर मैं आपको एग्जामिन में जाके दिखाऊं, ग्राफ में आपको वैसे ही डिफरेंस पता लग रहा होगा, तो अगर मैं आपको एग्जामिन में जाके दिखाऊं, मैं ये जगह दिखाना चाहता हूँ कि आपका कब वेट स्टेबलाइज हो गया है ना। तो अराउंड 7 पॉइंट समथिंग में यहाँ पे कुछ स्टेबलाइज होना शुरू हुआ, और यहाँ पे अगर मैं एग्जामिन करूँ तो 8.8 पे हो रहा है। ठीक है, और मैं एनिमेशन भी प्ले कर सकता हूँ एक्चुअली, और आप देख सकते हैं कि कब वेट स्टेबलाइज होना स्टार्ट हो गया था। ये मैं स्टेप बाय स्टेप देख रहा हूँ। हमें मोस्टली इसमें क्या देखना है कि जब हमने प्रेशर हाफ किया है तब ये क्या हो रहा है ना। तो मैं फ्रेम बाय फ्रेम जाता हूँ, और यहाँ से ऑलमोस्ट मुझे पता लग रहा है कि वेट स्टेबल हो गया है। अगर मैं आगे भी जगाऊंगा तो देखो ये ग्राफ इससे ऊपर नहीं जा रहा है ना, तो यहाँ पे स्टेबलाइज हो गया है। अब हम प्रेशर के एक्स वाई प्लॉट कंपेयर करने वाले हैं। तो मैं स्नैप कवर पे आऊँगा, और यहाँ पे ढूंढूंगा प्रेशर एक्स वाई प्लॉट, कहाँ पे लिखा हुआ है हमारा, यहाँ पे है, और दोनों के रिजल्ट डिस्प्ले हो रहे हैं। ये मैं नहीं देखना चाहता, जूम आउट करता हूँ। और जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में ऑब्जर्व किया था, आप हर जगह प्रेशर देख पा रहे हो, जब एंट्री हुई थी, जब गेट के पास था, और एंड ऑफ फिल में ये ग्राफ हमने रीड किया था। सेम तरीके से आप ये ग्राफ भी रीड कर सकते हो कि क्या फ़र्क आ रहा है। सो इस वीडियो में इतना ही है। अब मैं जो भी कर चुका हूँ इन दो वीडियोस में, मैं आपको एक बार समराइज़ कर देता हूँ, ताकि आप वीडियो पॉज करके समझ सको कि हमारे पास क्या रिजल्ट आया है, और हम इसको कैसे पहचान सकते हैं और आगे वाले पार्ट में भी यूज़ कर सकते हैं इस नॉलेज को। सो हमने दो एनालिसिस करे, एक फर्स्ट और एक सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। क्यों करे? क्योंकि हम पैकिंग प्रेशर से देखना चाहते थे कि रिजल्ट में क्या फ़र्क आता है। ठीक है, तो हमने दोनों में पैकिंग से ही छेड़खानी करी और देखा कि रिजल्ट में कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है रिजल्ट। सो फर्स्ट केस में हमारा जो पैकिंग प्रोफाइल था वो डिफ़ॉल्ट था एट 80%। ठीक है, ऑफ वेलोसिटी प्रेशर स्विच ओवर, जब वेलोसिटी से प्रेशर पे स्विच कर जाता है उसका 80% पे। ठीक है, दूसरे में हमने क्या किया था, हमने खुद एंटर किया था हमारी ओन वैल्यू, जो कि थी हाफ ऑफ एनालिसिस नंबर वन। जो हमने वन में किया उसका एक्चुअल हाफ था। जो पैकिंग टाइम था वो बेस था कि फर्स्ट एनालिसिस में हमारा गेट कब फ्रीज हुआ। ठीक है, गेट फ्रीज कब हुआ वो हमारा पैकिंग टाइम था। कूलिंग टाइम हमने ऐसे एडजस्ट किया यहाँ पे कि जो हमारा साइकिल टाइम है वो फर्स्ट एनालिसिस से मैच कर जाए। ठीक है, अब रिजल्ट क्या हमने ऑब्टेन किया, जो सेकेंड एनालिसिस हमने किया है उसका हायर वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज आया। ठीक है, कितना, अराउंड 1.5%। आप जब दोबारा से प्लॉट देखोगे इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद, तब आप भी देख सकते हो जो वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज है वो हायर है थोड़ा, 1.5%। और थोड़ा सा स्लाइड वेरिएशन भी आपको देखने को मिलेगा श्रिंकेज का, जैसे आप गेट से एंड ऑफ फिल जाओगे है ना, जैसे यहाँ पे फिलिंग हुई थी गेट की, और ये पार्ट था ऐसे ऐसे जाके हुआ था। तो यहाँ पे और यहाँ पे आप देखोगे कि थोड़ा स्लाइड वेरिएशन भी आपको दिखेगा श्रिंकेज के अंदर।
और जो गेट फ्रीज होता है वो फ्लोजन लेयर फ्रैक्शन पे डिपेंडेंट है ना, उसके अकॉर्डिंग वो फ्रीज होता है। और वो फास्टर फ्रीज होता है गेट आपका जब लोअर पैकिंग प्रेशर हो। हालांकि हमने देखा पार्ट वेट दोनों के केसेस में ऑलमोस्ट सेम ही था। तो एज अ रिजल्ट हमें क्या पता लग रहा है कि कोई भी जो हमने पैकिंग एनालिसिस किया है, चाहे वो 1 हो चाहे वो 2 हो, कोई खास फर्क आया नहीं। और हमारा जब भी हम ये एनालिसिस करते हैं तो हम ये ध्यान रखते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज है वो जितना लो हो उतनी अच्छी बात है। अगर आपको एक वैल्यू चाहिए तो मैं ये बोलूँगा कि अगर 2% आपका वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज आ रहा है तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट है, हमें इसी को अचीव करना चाहिए। अगर ये छोटा पार्ट है तो आप 2% अचीव कर सकते हो। मैं आपको ये वैल्यू लिख के भी दे देता हूँ। यहाँ से एक बार ये सब कुछ मिटा देता हूँ, मैं खाली जगह पे लिख देता हूँ। तो कलर चेंज कर लेते हैं। अगर स्मॉल पार्ट है एस लिखता हूँ तो 2% आपका वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज सही माना जाता है, 2%, ठीक है। और अगर लार्ज पार्ट है, मैं इसको एल लिख देता हूँ, तो उसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है यूनिफॉर्म वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज अचीव करना। तो थोड़ा हम लार्जर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट फिर भी इसी के आसपास रहे तो बढ़िया है। आप पॉइंट में ऊपर नीचे जा सकते हो, ठीक है। तो ये स्मॉल में और ये लार्ज में, सपोज आपका वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज 2% नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते हो, तो आप एडिशनल पैकिंग एनालिसिस करके देख सकते हो कि हम कैसे रिड्यूस करें इस वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज को। हम ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज से क्या जुड़ा हुआ है, वॉरपेज। वॉरपेज का मतलब सिकुड़ना। तो हमारा जो पार्ट मोल्ड से निकल के आएगा वो ना सिकुड़े, इसलिए हम वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज को कंट्रोल करना चाहते हैं। और उसके लिए हमने क्या किया, पैकिंग को छेड़ा, पैकिंग प्रेशर को छेड़ा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।